हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। 30 ml ऑफ वाटर सैंपल वाज टेस्टेड फॉर एसिडिटी and it is consumed 10 ml of 0.01 NaOH solution. The total acidity of water sample expressed in terms of calcium carbonate was। देखो, इसका जो कंसेप्ट चलता है वो जो आप पढ़ते हो एल्केनिटी और हार्डनेस, उसी तरीके से इसका कंसेप्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी दिया था कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है। नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि पर लीटर के अंदर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था, बिल्कुल उसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट ये होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यदि आप निकालोगे, ठीक है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से, तो वो आ जाएगी 0.01। ठीक है, लेकिन ये तो कितने में है, ये आपका 1000 ml में है, यानी कि पर लीटर के अंदर होता है। तो 10 ml यूज हुए हैं, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। तो NaOH के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज हुए हैं टाइट्रेशन के दौरान, वो इतना हुआ है। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये केमिकल रिएक्शंस में आप बोलते हो कि ये आपका टोटल एसिडिटी के बराबर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आप मेजर कर रहे हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे पहले NaOH का 1 ml में आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पर लीटर में आपको बताती है 1000 ml 1 लीटर के अंदर होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने निकाल दिए 1 ml के अंदर कितना है। लेकिन यहाँ 10 ml यूज हुए थे NaOH के, इस वजह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 10 ml जो यूज हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 × 10⁻⁻⁴ है। ठीक है, यदि आगे चलें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप बराबर कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 30 ml वहां पर जो आपको दिया गया है, उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 1 × 10⁻⁻⁴ है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको 30 ml दिया गया था वो बेसिकली वाटर सैंपल का वॉल्यूम था। ठीक है, तो 30 ml सैंपल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट निकल करके आ रहे हैं वो 1 × 10⁻⁻⁴ इक्विवेलेंट्स निकल करके आ रहे हैं। तो पर ml में यदि आप क्वांटिटी निकालें तो वो इतना होगा, और 1000 ml यानी कि पर लीटर में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो वो 1/300 निकल करके आ रही। तो 1/300 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन आपने यहाँ पर लगा दी, दैट इज इक्वल टू द कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 1/6 ग्राम पर लीटर में निकल करके आ रहा है। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज किया, रिजल्ट आ रहा है 166.67 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो आपने यहाँ पर निकाला था 1/300, इसको डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये बोलती है कि नॉर्मेलिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको देगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो N1V1 सॉल्यूशन के अंदर N2V2 के बराबर हो जाएंगे। इस तरफ डेटा NaOH का डाल दो और इस तरफ डेटा आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट का डाल दो। ठीक है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेशन में जो 1/300 आया है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है मैंने यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व किया होगा कि N1V1 वॉल्यूम जो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट की, नॉर्मेलिटी N1 माना, वॉल्यूम जो यूज हुआ है वो 30 ml है, और V2 यहाँ पर NaOH का है, N2 यहाँ पर नॉर्मेलिटी NaOH सॉल्यूशन की आपने पुट की। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये किसके आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट के आ गए। इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया 166.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, 30 ml यहाँ पर दिया गया था, फॉर्मूला यदि लगाए तो V × N, ये बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही तो देता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपने निकाल दी किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, और ये आपने वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल से डिवाइड किया, 30 था, 1000 ml के अंदर अगर यदि आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो वो आपने मल्टीप्लाई किया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर आपको बताया गया था उसी को यदि फॉर्मूले में लिख करके यदि आप डायरेक्टली अप्लाई करें तो भी आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है 166.67 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक इज 3.5 मीटर डीप एंड 65 मीटर लॉन्ग, द फ्लो वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड इज इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया गया है जो कि डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H होता है। ठीक है, what size of particle of specific gravity 2.65 may be effectively removed। ठीक है, तो इफेक्टिवली रिमूव का मतलब है 100% रिमूवल आप यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, एज्यूम टेम्परेचर दिया गया है और विस्कोसिटी आपको स्टॉक्स में दे रखी है। ये जो विस्कोसिटी आपको गिवन है ये बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। स्टॉक्स यहाँ पर यूनिट से आपको पता लग रहा है, और बेसिकली स्टॉक्स जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के अंदर दिया जाता है। ठीक है,
तो कन्वर्जेंस भी आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको दिया गया था। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा 100% रिमूवल के लिए वो एक ही है कि उस समय वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन और वेलोसिटी ऑफ ओवरफ्लो ये दोनों बराबर होगी। ओवरफ्लो स्पीड के बराबर आप कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में वीएफ आपको दिया गया था, यहाँ से आपको ओवरफ्लो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, निकालने के बाद ये क्वेश्चन आगे चलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन के अंदर न्यू विस्कोसिटी आपको काइनेमेटिक दिया गया था, कन्वर्जन किया 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। गिवन दैट द फ्लो वेलोसिटी जितना, तो अगर यदि यहाँ पर आप वेलोसिटी निकाले ओवरफ्लो वेलोसिटी, तो ओवरफ्लो वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। तो डिस्चार्ज को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो की डेफिनेशन से, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो यहाँ पुट किया, बी से बी को कैंसिल आउट किया, एच बाई एल मल्टीप्लाइड बाय वी एफ हो जाएगा। क्वेश्चन में वी एफ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो ये आपने फॉर्मूले के फॉर्म में आपने इसको यहाँ पर अरेंज किया, और जो आपको निकालना है, ठीक है, वो यहाँ पे था कि डायमीटर कितनी होगी, सिर्फ वी एस की जो इक्वेशन है रो जी डी स्क्वायर, तो यहाँ पर नू दिया गया था, तो म्यू डिवाइडेड बाय रो, उसको आप नू लिख सकते हैं डिवीजन में, 9.81 इंटू डी स्क्वायर जी एस माइनस 1/18। ठीक है, नू आपने यूज़ किया, और ये था आपका जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, उसमें आपको ये एच दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायमीटर मिल गया, दैट इज इक्वल टू 0.027 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। A rectangular sedimentation tank preceded by a coagulation flocculation chamber is to treat a flow of ethna with the suspended solid concentration ethna. This concentration has to be reduced to 25 milligram per liter by the sedimentation tank. The settled sludge has the moisture content of 90% and the specific gravity of 1.5. द वॉल्यूम ऑफ द सेटल स्लज प्रोड्यूस्ड इन मीटर क्यूब पर डे विल बी। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें जब पानी जब सेडिमेंटेशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे बॉटम पर, इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को स्लज कह रहे हैं। तो स्लज के बारे में आपको जानकारी दे भी रखी है, और आपको निकालना है कि स्लज कितना प्रोड्यूस होगा एक दिन के अंदर। तो एक दिन के अंदर जो पानी यहाँ पर आ रहा था उसमें कॉन्सेंट्रेशन थी 250 मिलीग्राम पर लीटर, और जो यहाँ से निकल रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन है 25 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रिमूव हो रही है वो हर लीटर में से 225 मिलीग्राम, ठीक है, रिमूव हो रहा है हर लीटर में से। तो यहाँ पर जो आपको फ्लो रेट दे रखी है उससे आप कन्वर्जन करके सबसे पहले टोटल सॉलिड निकाल सकते हैं कि टोटल सॉलिड का अमाउंट कितना होगा, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेटा और जो मॉइस्चर कंटेंट का डेटा है वहाँ से हम लोग स्लज का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग निकालते हैं कि कितना सॉलिड एक दिन के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो टोटल वेट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड जो डिपॉजिट हो रहे हैं, एंट्री 250 ने की थी, एग्जिट 225 जा रहा है, इसका मतलब 225 मिलीग्राम हर लीटर में से रिमूव हो रहा है। 6000 मीटर क्यूब पर डे का आपको फ्लो दिया गया था, तो मीटर क्यूब को जब आप लीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो दिस इज इन लीटर। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में था, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, मिलीग्राम में आएगा। अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया, तो 1350 किलोग्राम पर डे में यहाँ पर ये पता लग गया कि सॉलिड इतना डिपॉजिट हो रहा है। अब आपको मॉइस्चर कंटेंट 0.90% गिवन था, तो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि 100 किलोग्राम अगर टोटल स्लज है उसमें से 90 केजी तो पानी है और 10 केजी जो है वो सॉलिड है। 0.9 का मतलब ये है। ठीक है, 90% मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है देयर विल बी 90% ऑफ द वाटर एंड 10% ऑफ द सॉलिड। तो 100 केजी अगर टोटल सॉलिड स्लज ले तो इसमें से जो 90 केजी है वो पानी है, और आपने ये सॉलिड का अमाउंट निकाला है। ठीक है, दिस इज द सॉलिड अमाउंट। तो आप इक्वेशन बना सकते हैं कि 10 अगर सॉलिड है तो टोटल स्लज कितना है, 100 है, और 1 अगर सॉलिड है तो टोटल स्लज 100 डिवाइड बाय 10 है, और सॉलिड आपका 1350 है। तो इक्वेशन फॉर्म की चूंकि स्टेटमेंट लगाया 13500 केजी का यहाँ पर टोटल स्लज निकल करके आ रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ द स्लज विच वी हैव कैलकुलेटेड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर आप डेफिनेशन यूज करें तो वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं किसका, वॉल्यूम का। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है द वेट ऑफ द स्लज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्लज डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम को उस तरफ ले जाओ तो यहाँ से आपको जो है डेफिनेशन मिलती है कि वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्वेश्चन के अंदर हमने निकाल दिया 13,500 किलोग्राम के बराबर है। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 1.5, और गामा डब्ल्यू को आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पुट किया, तो यूनिट यदि आप देखें तो यहाँ पर मीटर क्यूब की आ रही है, और ये सारी क्वांटिटी आपने एक दिन में कैलकुलेट की है। तो बेसिकली ये 9 मीटर क्यूब पर डे का यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्लज प्रोड्यूस होगा। इजी क्वेश्चन था।
ठीक है, यदि आप बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ फिल्टर यूनिट हैज इतनी विड्थ और इतना डेप्थ लेंथ और इतना डेप्थ आपको दिया गया है। डिस्चार्ज 9.46 mld है। द फिल्टर इज बैकवॉश्ड एट द रेट ऑफ 611 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर फॉर 12 मिनट्स। 12 मिनट के लिए एक दिन में उस फिल्टर को बैकवॉश किया जाता है। द एवरेज फिल्ट्रेशन रेट एंड द परसेंटेज ऑफ द ट्रीटेड वाटर यूज्ड इन द बैकवॉशिंग इज। एवरेज फिल्ट्रेशन रेट आपको बतानी है कि वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी एवरेज फिल्ट्रेशन रेट कितनी है। देखो, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो दी जाती है कि व्हाट इज द डिस्चार्ज विच इज कमिंग पर डे, ठीक है, या पर आवर में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डिस्चार्ज आपको गिवन था वो 9.46 मिलियन लीटर। मिलियन लीटर का मतलब है दिस इज 10⁻⁶ लीटर पर डे। अब पर डे में टोटल 24 आवर्स होते हैं, लेकिन 24 आवर्स में से 12 मिनट आपके वेस्ट होंगे बैक वॉशिंग में। उस समय जो फिल्टर होगा वो वाटर को फिल्टर नहीं कर रहा होगा, वो खुद बैक वॉशिंग के अंदर उस प्रोसेस के अंदर होगा। तो 12 मिनट का मतलब है 12 डिवाइड बाई 60 आवर्स। तो यदि आप इफेक्टिवली देखें तो इतना लीटर्स पर आवर के अंदर वो ट्रीट कर पा रहा है। इसी को डिवाइड भी कर देंगे सरफेस एरिया से तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपको मिल जाएगी, जो कि क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर 9.46 mld दिया हुआ था। mld का मतलब है मीटर क्यूब पर डे, लेकिन उस पूरे दिन के अंदर जो घंटे मिल पाएंगे वो 24 माइनस 12 डिवाइड बाई 60 मिल पाएगा ओनली। और आपने सरफेस एरिया से इसको डिवाइड किया तो b इंटू एल, ठीक है, जो डायमेंशन गिवन थे उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 9.6 मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के अंदर आपसे पूछा गया था कि बैक वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा था। 12 मिनट तो बैक वॉशिंग का टाइम है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 611 लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था रिक्वायर्ड बैक वॉशिंग वाटर कितना होगा, परसेंटेज के अंदर आपसे पूछा है। तो यहाँ पर बैक वॉशिंग की जो रेट है वो है लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर में आपको गिवन है। सरफेस एरिया से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल ड्यूरेशन से, ठीक है। तो यूनिट के साथ काम करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। 12 मिनट का टाइम था, ठीक है, तो मिनट में ही आपको ये दिया गया था डेटा, तो मिनट से मिनट विल कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपको मीटर स्क्वायर में गिवन था, मीटर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, और लीटर्स पर डे में आपकी क्वांटिटी आ रही है इतनी। तो इसका मतलब है इंटू 10⁻³ कर देंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक दिन के अंदर बैक वॉशिंग में पानी यूज हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ द वाटर जो टोटल ट्रीट किया उसने एक दिन के अंदर, उसमें से इतना बैक वॉशिंग में यूज हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, 3.21% यहाँ पर आपको बैक वॉशिंग के अंदर जो परसेंटेज वाटर है वो निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। If the surface overflow rate is 40 meter cube per meter square per day and the weir overflow rate is itna, then what will be the radius for the circular primary clarifier with the single peripheral weir? तो यहाँ पर सर्कुलर वियर है। सर्कुलर वियर के अंदर जो आउटफ्लो होगा, ठीक है, या जो इनफ्लो होगा वो कैसे होता है, वो आपका पेरिफेरी पर होता है। तो ये वियर की तरह काम करेगा। तो वियर लेंथ की अगर बात करें तो वो 2πr के बराबर है क्वेश्चन के अंदर। सरफेस ओवरफ्लो रेट आपको दे रखी थी, ठीक है, और वियर ओवरफ्लो रेट भी आपको गिवन थी। यहां से आप रेडियस निकालने का आप कोशिश करेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए बेसिकली सरफेस ओवरफ्लो रेट जो आपको गिवन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं वो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है, और एरिया कितना है, सरफेस एरिया π/4 r² के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो यहां से फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर डिस्चार्ज आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है और रेडियस गिवन नहीं है, तो दो इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी यहां से, ठीक है, जो आपको डेटा दिया गया था कि वियर ओवरफ्लो रेट कितना है। तो वियर का जो ओवरफ्लो रेट होगा वो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वियर लेंथ से दिया जाता है। वियर लेंथ कितनी है, 2πr। तो दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से फॉर्म हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, आपको आर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे आर पूछा गया था, आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पहली इक्वेशन तो आपने जो आपको सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया गया था वहां से निकाल दिया, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन के अंदर आपको वियर ओवरफ्लो रेट दिया गया था वहां से आपने निकाला। तो रेडियस का जो अमाउंट आ रहा है वो 18 मीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बेसिक डेफिनेशन से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सेडिमेंटेशन टैंक इज डिजाइन टू कैप्चर 0.009 mm diameter particle with the specific gravity इतना। If the sedimentation tank is designed for a surface overflow rate of इतना, find the efficiency of the particle removal।
जो परसेंटेज इफिशियंसी है पार्टिकल रिमूवल की वो Vs डिवाइडेड बाय V0 मल्टीप्लाइड बाय 100 से दी जाती है। क्वेश्चन के अंदर Vs को निकालने के लिए जो भी डेटा आपको चाहिए वो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। Vs निकाल सकते हो आप रो जी डी स्क्वायर, ठीक है, GS माइनस 1 डिवाइडेड बाय 18 म्यू से। क्वेश्चन में म्यू बाई रो, फिर से आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेटा गिवन है, तो यहाँ से म्यू बाई रो की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, और यहाँ से Vs निकाला जा सकता है, तो Vs निकाल देंगे। और क्वेश्चन के अंदर आपको सरफेस ओवरफ्लो रेट आपको दे रखी है, ठीक है, बस यूनिट्स का ध्यान रखेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ये रेशो लेंगे, परसेंटेज रिमूवल इफिशियंसी आपकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले Vs निकाल लेते हैं। Vs का फॉर्मूला यूज किया, जी डी स्क्वायर GS माइनस 1 अपॉन 18 नू, ठीक है, तो 9.81। GS आपको दिया गया था, ठीक है, 9.81 डायमीटर, अच्छा डायमीटर आपको दी गई थी 0.009 mm, मीटर में चेंज किया 2.65 माइनस 1, GS की वैल्यू 2.65 गिवन है, 18 नू 0.01 स्टॉक्स में ये गिवन था, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करवा दिया। मीटर पर सेकंड में आपको ये वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल रहा है। और अगला डेटा जो V0 का दिया गया था वो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में गिवन था, तो आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करवा लें, तो मीटर पर डे में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करवाया, ठीक है, तो 6.29 मीटर पर डे में सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। तो यूनिट्स बैलेंस करते हुए आपने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, 41.95% आ रहा है। तो यूनिट्स का एनवायरनमेंट में ध्यान रखें, यूनिट्स के साथ ही यदि आप काम करोगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन बेसिन इज टू हैंडल 10 mld ऑफ रो वाटर। इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन अबाउट द वाटर टैंक, सरफेस ओवरफ्लो रेट, यानी कि आपको ये V0 दिया गया है, लेंथ और विड्थ का रेशियो 3:1 है, डेप्थ आपको 3 मीटर बता रखी है, डिटेंशन पीरियड आपको निकालना है। तो डिटेंशन पीरियड का एक फॉर्मूला तो होता है कि आप वॉल्यूम निकाल लो और वहाँ पर आप डिस्चार्ज रेट से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड, ठीक है। तो डिटेंशन पीरियड निकालने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज रेट तो आपको डायरेक्टली गिवन है ना, 10 mld आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। वॉल्यूम निकालने के लिए डेप्थ तो गिवन है, सरफेस एरिया निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। और सरफेस एरिया इस जगह से आ जाएगा कि V0 जो होता है वो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया से आप डिवाइड कर सकते हैं और इस जगह से आप BL निकाल सकते हैं, ठीक है। तो BL निकालते समय Q डिवाइडेड बाय V0 आपको सिर्फ करना है, तो Q डिवाइडेड बाय V0 करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो Q डिवाइडेड बाय V0 बेसिकली सरफेस एरिया है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ कर दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ यानी कि H से आपने डिवाइड किया, दिस विल बी डिवाइडेड बाय Q, Q से Q विल कैंसिल आउट, तो H डिवाइड बाय V0 भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर H आपको 3 गिवन था और जो सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखी है वो आपको 160 यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और ये पर डे में था, ठीक है, तो पर डे में था तो ये डेज में निकल करके आएगा, तो डेज में निकल करके आएगा तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मिनट्स में कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 160, दिस विल कमिंग आउट टू बी 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो 27 आने वाला है। देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन में आप बारी बारी से भी इनको कर सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, 62.5 आ रहा है, ठीक है। फिर आपने यदि इसको वॉल्यूम निकालने के लिए आपने डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम इतना आ गया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज रेट, ठीक है। यदि आप निकालते हो मिनट्स में कन्वर्ट करते हो तो 27 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। A rectangular tank has the length of 10 meter, width 5 meter. For the flow rate of 1 mld, the wear loading rate will be. तो wear loading rate discharge divided by wear length होता है। तो wear length जो होता है वो टैंक की width के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो टैंक इस तरीके का है, तो यहाँ पर अगर मान लो डिस्चार्ज आ रहा है, तो डिस्चार्ज यदि इस तरफ से आ रहा है तो ये एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। तो wear की जो लोडिंग रेट है वो डिस्चार्ज में इस वाली डायमेंशन को डिवाइड करने से आती है। तो डायमेंशन जो आपको लेनी होगी यहाँ पर वो ये वाली होगी, ठीक है। दिस डायमेंशन यू विल डिवाइड। तो क्वेश्चन के अंदर Q डिवाइडेड बाय द विड्थ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू B, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर 1 mld के अंदर दिया गया था, आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यूनिट रिक्वायरमेंट है तो इसको सॉल्व करें तो 1 mld था, ठीक है। तो वहाँ से आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब आया, डिवाइडेड बाय 5, ये विड्थ आपको गिवन था, तो 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये पर मीटर होगा, क्योंकि ये आपने मीटर क्यूब पर डे में पुट किया और इसको आपने मीटर में पुट किया, तो मीटर क्यूब पर डे
यहाँ से वियर लोडिंग रेट आपको कैलकुलेट हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज की क्लास का ये है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में। अ रेक्टेंगुलर क्लैरिफायर ऑफ 30 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड and 4.5 meter deep is provided with the detention time of 2 hour. If the weir length is 80 meter, then find the weir loading rate. यूनिट है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पर आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक की डिज़ाइन के साथ। कुछ और क्वेश्चंस लेंगे कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन के। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है जो कि ईएस में, गेट में या कहीं पर भी जिसका कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।